चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने P8 प्रॉब्लम की थी मैक्सिमाइजेशन की। तो मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट हमने आपको क्लियर किया, जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन करना हो जाता है। अब ऐसी ही अगली प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन की, वो प्रॉब्लम है P9। देख लें। देखिए, क्वेश्चंस की शेप चेंज हो सकती है, लेकिन पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। मैक्सिमाइजेशन है, यानी कि प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है। प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है तो हम मैक्सिमाइजेशन के केस को पहले लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद से अपनी सिंपल जो मेथड्स हैं वो लगा देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लें जरा। XYZ एंड कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डाटा सीकिंग योर एडवाइस ऑन ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। 1 2 3 4 ये ईयर्स की स्टार्टिंग है और ये रिटर्न्स है। पी में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं ईयर के स्टार्टिंग में, मतलब फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमको 95 रुपीज़ मिल जाएंगे 100 पर। ठीक है ना। अगर हम दूसरे साल के स्टार्टिंग में कर देंगे तो चौथे साल के एंड तक हमको 75 रुपीज़ मिलेंगे। ऐसे ही ये सारी रिटर्न दे रखी है, ये जो डाटा दे रखा है ये दे रखा है हमको रिटर्न। ठीक है। ये अमाउंट अवेलेबल है, अमाउंट अवेलेबल आपकी कहलाएगी सप्लाई की तरह, और ये इन्वेस्टमेंट है, ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ये डिमांड है। इसके आगे पढ़ लें। PQRS रिप्रेजेंट द सिलेक्टेड इन्वेस्टेड कंपनी डिसाइड टू हैव 4 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे चौथे साल तक जाएगा। द पॉलिसी ऑफ द कंपनी इज दैट अमाउंट इन्वेस्टेड इन एनी ईयर विल रिमेन सो अंटिल द एंड ऑफ द 4th ईयर। चलिए चौथा देखें। द वैल्यू इन द टेबल रिप्रेजेंट द नेट रिटर्न, ये नेट कमाई बता रहे हैं, ऑफ 1 रुपीज़ टिल द एंड ऑफ द प्लानिंग हॉरिजन। मतलब यह है कि अगर आपने 1 रुपये पी इन्वेस्टमेंट में पहले साल में इन्वेस्ट किया है तो ये 1 रुपये 4 साल में कितना बढ़ जाएगा, विल ग्रो टू 1.95 बाई द एंड ऑफ द 4th ईयर, यील्डिंग अ रिटर्न ऑफ 95 पैसे। यूजिंग द एबव डिटरमाइन द ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी। तो अब हमें अपना इन्वेस्टमेंट करके ये बताना है कि बेस्ट रिटर्न हमारे लिए क्या रहेगी। ठीक है। चलिए तो सम करते हैं। पहले मैट्रिक्स जो दिया है वो कॉपी कर लेंगे। प्रॉब्लम है हमारी P9। मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। ठीक है। इसमें हमको ऑलरेडी मैट्रिक्स बना के दिया है, इसलिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये हमारी PQRS है, 4 इन्वेस्टमेंट है। एक तरह से जो अमाउंट अवेलेबल है वो हमारी सप्लाई का काम करेगी। ये एक तरह से हम इसको सप्लाई लिख सकते हैं। और ये जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है ये इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड हमारी एक तरह से, या मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट वर्ड करा है इन्होंने, तो चलिए हम मैक्सिमम वर्ड इन्वेस्ट करते हैं। ये हमारी एक तरह से डिमांड का काम करेगी। ठीक है। तो जो पहले ये देख लें कि ये प्रॉब्लम हमारी बैलेंस है कि नहीं है, इसके बाद आगे जाएंगे। ठीक है ना। चलिए ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है और ये 60 है। अमाउंट जो अवेलेबल है वो ईयर 1 2 3 4 अलग अलग ईयर के लिए अमाउंट अवेलेबल है। 70 है, 40 है, 90 है, 30 है। देखें इसका टोटल आ रहा है मेरा 210 और इसका टोटल आ रहा है मेरा 230। इस तरफ का टोटल 230 आ रहा है, इस तरफ का टोटल 210 आ रहा है, यानी कि ये प्रॉब्लम अनबैलेंस प्रॉब्लम है। तो इसमें हमको बैलेंस करना पड़ेगा।
कितनी क्वांटिटी, 20, तब ये टोटल जाके 230 आएगा। तो इसके लिए हम एक डमी इन्वेस्टमेंट खड़ा कर देंगे। ठीक है, चलिए अभी हमने डमी इन्वेस्टमेंट खड़ा कर दिया। इनकी जो रिटर्न्स हैं वो लिख लें। इसकी रिटर्न है 95 पैसे की, इसकी रिटर्न है 75 पैसे, इसकी रिटर्न है 70 पैसे और इसकी रिटर्न है 60 पैसे। ऐसे ही 85 नहीं है, ये 80 है। ये 65, ये 45, ये 40, 70, 60, 50, 40, 60, 50, 40, 30, 0, 0, 0, 0। ठीक है, 0, 0, 0, 0। ये हमारी एक जो बना, ये हमारा प्रॉफिट मैट्रिक्स कह सकते हैं या रिटर्न मैट्रिक्स, जो भी कहना चाहें कहेंगे। अब मुझे क्या है, ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। इसको कन्वर्ट किस में करना है, मिनिमाइजेशन में। कैसे करेंगे, हाईएस्ट एलिमेंट देखेंगे मैट्रिक्स का कितना है। हाईएस्ट एलिमेंट जो मैट्रिक्स का है वो है 95। तो अब हम उसको हाईएस्ट एलिमेंट से सारे एलिमेंट को माइनस करके अपना लॉस मैट्रिक्स बना लेंगे। ठीक है, P Q R S डमी 1 2 3 4। ये हमारी टोटल है 40, 50, 60, 60, 20। इसका टोटल है 70, 40, 90, 30। ठीक है, 70, 40, 90, 30। लिखें जरा लॉस मैट्रिक्स बनाने के बाद जो बनेगा वो क्या होगा। 95 में से 95 जाएंगे तो 0, 15, 25, 35, 95, 20, 30, 35, 35, 95। ठीक है ना, 25, 50, 45, 55, 95 और 35, 55, 55, 65, 95। ये हमारा लॉस मैट्रिक्स बन गया। अब इस लॉस मैट्रिक्स में हमें को क्या निकालना है, IBFS निकालना है वैम से। कैसे निकालेंगे, पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे। P1 लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस 15, लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस 10, लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस 20, लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस 20, लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस 20, लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस 15, लीस्ट और सेकंड लिस्ट का डिफरेंस 10, लीस्ट और सेकंड लिस्ट का डिफरेंस 10। तो दोनों तरफ से जो लीस्ट आ रहा है, मैक्सिमम पेनल्टी आ रही है वो 20 आ रही है। यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20। इस 20 की जो लीस्ट कॉस्ट है वो 35 है, इस 20 की जो लीस्ट कॉस्ट है वो 25 है। तो हम एलोकेशन करेंगे
इस 20 पे कितनी करेंगे, मैक्सिमम देखेंगे कितनी हो सकती है, इसमें 40 हो सकती है। एक सेकंड, यहाँ पर भी देखेंगे 20 है, इस 20 की लीस्ट कॉस्ट 0 है, तो फिर हम इसमें एलोकेट करेंगे। थोड़ी सी गलती हो जाती है, क्वेश्चन पूरा बिगड़ जाता है। तो जैसे हमने 40 को एलोकेट किया, इसकी क्वांटिटी जो बैलेंस बची वो बची 30, और इस कॉलम का अब कोई यूज़ नहीं है, ये पूरी कंज्यूम हो गई मेरी। ठीक है, अब मैं पेनल्टी 2 निकालूंगा। लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस 10, लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस 5, 5, 0। लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस 15, 10, 10, 0। हाईएस्ट पेनल्टी 15, इसकी लीस्ट कॉस्ट है 15। कितनी क्वांटिटी एलोकेट करेंगे हम 30 क्वांटिटी एलोकेट करेंगे, इसमें 20 बची रह जाएगी, कोई बात नहीं। अब इस रो का कोई यूज नहीं बचा, हटा दीजिए। पेनल्टी 3, लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस 5, 5, 0। लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस 20, 10, 10, 0। हाईएस्ट पेनल्टी 20, लीस्ट कॉस्ट 30, क्वांटिटी एलोकेट होगी 20, ये पूरी कंज्यूम हो गई, इसमें 20 बची रह गई, कोई बात नहीं, ये ख़त्म कर दिया हमने। अब अगली पेनल्टी निकालेंगे P4। लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस 10, 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 10, 0। अब हम देखेंगे इसमें जो लीस्ट कॉस्ट है वो 35 है, इसमें जो लीस्ट कॉस्ट है वो भी 35 है। तो अब हम कहीं से भी कर लें, चाहे तो इसको दे दें, चाहे तो इसको, हम इसी को दे देते हैं। एलोकेशन यहाँ होगी, मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी एलोकेट होंगी, 20 क्वांटिटी एलोकेट होंगी, यहाँ 40 बचा रह जाएगा। ठीक है, चलिए, जैसे ही हमने 20 क्वांटिटी एलोकेट करी, इसका यूज़ नहीं बचा। चलिए अगली पेनल्टी निकालेंगे। लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस 10, 10 है, और यहाँ पर भी लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस 10, 10, 0 है। अब देखेंगे यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, इन दोनों की लीस्ट कॉस्ट 45 है, तो हम 45 में एलोकेट करेंगे कितनी क्वांटिटी, 40 एलोकेट करेंगे, यहाँ बची रह जाएगी 50। ठीक है, जैसे ही हम ये एलोकेट करेंगे, इस कॉलम का काम खत्म हो गया। अब जो बैलेंस क्वांटिटी है, बैलेंस के लिए अपन को ज़रूरत नहीं है, हमारी लीस्ट कॉस्ट ये दिख रही है हमें सामने से। लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस यहाँ 40 आएगा, यहाँ 30 आएगा, तब भी पेनल्टी निकालेंगे तो यही आएगी। तो इसमें हम 50 क्वांटिटी एलोकेट कर देंगे और ये 10 बचेगी, तो इस रो का काम खत्म हो जाएगा और बैलेंस क्वांटिटी आपने इनको अलॉट कर देंगे। इस क्वेश्चन की एक ब्यूटी है, अगर आप इसमें नेट वेस्ट मेथड से करेंगे, NWC से और वेम से करेंगे तो सॉल्यूशन सेम आएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपका NWC और वेम दोनों का सॉल्यूशन सेम आएगा। स्टेप बाय स्टेप एलोकेशंस हो रही हैं, तो जो स्टेप बाय स्टेप एलोकेशन होती हैं तो वो आपकी एक बार दी फिर नीचे उतर आए, फिर दी फिर नीचे उतर आए, फिर दी फिर नीचे उतर आए, तो NWC मेथड में ऐसे एलोकेशन होती है।
तो अगर कभी क्वेश्चन में पूछ लें कि क्या IBFS NWC LCM या वैम या NWC वैम का सेम हो सकता है, तो नॉर्मली नहीं हो सकता है, बट अगर क्वेश्चन में एलोकेशंस हो तो हो सकता है, हमेशा नहीं हो सकता है। ठीक है, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने IBFS निकाला है इसको पहले हम लोग एक फ्रेश बना लेंगे, इसके बाद हम इस पर ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे। चलिए, तो जो हमारा IBFS आया है वैम का, वो क्या है वो लिख लेंगे एक बार, ठीक है ना। चलिए 1 2 3 4 PQRS डमी। अब देखिए 0 पे एलोकेशन है 40 की, 15 पे एलोकेशन है 30 की, 25 35 95। फिर 20 पे एलोकेशन नहीं है, 30 पे एलोकेशन है 20 की, 35 पे एलोकेशन है 20 की, 45 95। फिर 25 पे एलोकेशन है 45 की, 50 पे कोई एलोकेशन नहीं है, 45 पे एलोकेशन है 40 की। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये एलोकेशन नहीं है, ये मैंने पहले एलोकेशन की थी, उसके बाद ये हटा दी थी। ये 25 है, एक बार देख लूँ मैं एलोकेशन। 25 पे कोई एलोकेशन नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो 25 50 45 पे जो एलोकेशन है वो है 40 की, फिर 50 पे जो एलोकेशन है वो है 50 की, और ये 95, ठीक है। फिर 35 55 65 पे एलोकेशन है 10 की, और 95 पे एलोकेशन है 20 की। अब इसमें जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है टेस्ट। किस चीज़ के लिए? ऑप्टिमैलिटी के लिए। तो इसमें सबसे पहला स्टेप है नंबर ऑफ एलोकेशन, लिखेंगे कितना है। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। m+n-1 कितनी होनी चाहिए? वो भी 8 होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ एलोकेशन इज इक्वल टू m+n-1। कोई डिजनरेसी एडजस्ट नहीं करती है। बी पार्ट क्या है? कैलकुलेट करेंगे हम लोग इंडेक्स नंबर्स। किसके लिए करते हैं पता है आपको? एलोकेटेड सेल के लिए करते हैं। u1 u2 u3 u4 v1 v2 v3 v4 v5। आप देख रहे होंगे सब जगह दो दो ही एलोकेशन हो रही हैं। किसी को भी 0 मान लें, मैंने इसको 0 माना तो ये 0 आ गया, ये 15 आया, ये 15 है, ये 30 है तो ये 15 होगा, ये 15 है, ये 35 है तो ये 20 होगा, ये 20 है, ये 45 है तो ये 25 होगा, ये 25 है, ये 50 है, ये 25 होगा, ये 25 है, ये 65 है, ये 40 होगा, ये 40 है, ये 95 है तो ये 55 होगा। इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें इंडेक्स नंबर्स के बाद
ठीक है ना। अब हमें इंडेक्स नंबर्स के बाद अगला क्या करना होता है, थर्ड स्टेप है कैलकुलेट डेल्टा आईजे मैट्रिक्स फॉर अनएलोकेटेड सेल। तो डेल्टा आई जे इज इक्वल टू होता है सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। पी क्यू आर एस डमी 1 2 3 4। ठीक है, सॉरी डेल्टा आई जे मैट्रिक्स ऐसे नहीं होता है। चलिए डेल्टा आई जे मैट्रिक्स निकालेंगे। यहाँ ऑलरेडी एलोकेटेड सेल है, यह आएगा 25 माइनस 0 प्लस 20, 35 माइनस 0 प्लस 25, और लास्ट है 95 माइनस 0 प्लस 55। ठीक है, अब ये एस्ट्रिक है, सॉरी ये एस्ट्रिक नहीं है, एलोकेशन नहीं है ना यहाँ पे, तो यहाँ आएगा 20 माइनस 15 प्लस 0, यहाँ दो एस्ट्रिक्स मिल गए। अब आएगा 45 माइनस 15 प्लस 25 एंड 95 माइनस 15 प्लस 55। ठीक है, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, इसको मैं साफ साफ बनाता हूँ, बीच में बनाते हैं, बड़ा मैट्रिक्स है। चलिए फ्रेश बनाते हैं। डेल्टा आई जे, चलिए लिखते जाएं, एस्ट्रिक एस्ट्रिक 25 माइनस 0 प्लस 20, 35 माइनस 0 प्लस 25 एंड 95 माइनस 0 प्लस 55। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। 20 माइनस 15 प्लस 0 एस्ट्रिक एस्ट्रिक 45 माइनस 15 प्लस 25, 95 माइनस 15 प्लस 55। ठीक है, 25 माइनस 25 प्लस 0, 50 माइनस 25 प्लस 15, एस्ट्रिक एस्ट्रिक 95 माइनस 25 प्लस 55। लास्ट करेंगे 35 माइनस 40 प्लस 0, एक सेकेंड, यहाँ कहीं इंडेक्स नंबर्स में गलती हो रही है, एक सेकेंड, इसका सॉल्यूशन नेगेटिव तो था ही नहीं, तो एक बार मैं इंडेक्स नंबर चेक कर लेता हूँ। एक मिनट रुकिए, देखिए ये सही है, ये सही है, ये सही है, 50 और 10 ये भी सही है, 95 20 ये भी सही है, तो मैंने इसको 0 मान लूँगा आगे से। तो ये 0 मानूंगा तो ये 0 आएगा, ये 0 है तो ये 15 आएगा, ये 15 आएगा तो ये 30 आएगा, ये 15 आ जाएगा, ये 15 है तो ये 20 आ जाएगा, ये 20 है तो ये 25 आएगा,
ये 50 नहीं है, ये 55 है। ये मेरे से गलती हुई है। यस, यहाँ गलती हो गई थी छोटी सी। आपकी अगर कहीं पर भी एक क्लैरिकल मिस्टेक हो जाए, ये 55 है, जब ये 55 होगा तो ये 25 है, तो ये 30 आ जाएगा। 30 होगा तो ये 35 आ जाएगा। और जब ये 35 है तो ये 60 होगा। ठीक है, चलिए। तो जहाँ जहाँ पे हमने किया है एस्ट्रिक 95, ये 60 है, ये 60 है, ये भी 60 है, और ये कितना है 35 है। ठीक है, 35 आ जाएगा ये। ज़रा इनको इरेजर से करके ठीक कर देते हैं। चलिए, ये 60, ये 60, ये 60 और ये 35। चलिए, इसका आएगा 55 माइनस 35 प्लस 55 15, 55 माइनस 35 प्लस 20 एस्ट्रिक एंड एस्ट्रिक। तो डेल्टा आई जे मैट्रिक्स जो फ्रेश निकलेगा वो लिख लेंगे। देखिए, एस्ट्रिक एस्ट्रिक अब ऊपर आ रहा है, ये 5 वैल्यू निकालेगा। इसकी 10 होगी और इसकी 35 होगी। इसकी वैल्यू 5 होगी, ये दोनों एस्ट्रिक हैं। इसकी वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू 20 है। फिर इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 10, ये दोनों एस्ट्रिक हो जाएंगे और इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 0 और ये एस्ट्रिक। तो अब आप क्या लिखेंगे? सिंस all delta ij is greater than equal to 0, the solution is optimum but not unique, and there are more than one alternate solution। आप देखेंगे ना कि यहाँ पर कई डेल्टा आई जे 0 आ रहे हैं। देखो कितने डेल्टा आई जे 0 हैं। एक तो ये है, एक ये है, एक ये, 3 डेल्टा आई जे 0 हैं। तो जब 3 डेल्टा आई जे 0 होंगे तो फिर आपके पास कई अल्टरनेट सॉल्यूशंस आ गए। तो फाइनल आंसर लिख लें। जो मेरी मैक्सिमम रिटर्न आएगी वो कितनी आएगी देखेंगे। एलोकेशंस जो थी वो मेरी थी 40 और 30 की एलोकेशन थी। इसमें 40 इंटू 95 प्लस 30 इंटू 0.80। इसके बाद 20 इंटू 0.65 प्लस 20 इंटू 0.60। फिर 40 इंटू 0.50, 50 इंटू 0.40,
प्लस 10 इंटू 0.30 प्लस 20 इंटू 0.00। पॉइंट का मतलब है पैसे में है तो हमने रुपीज़ में कन्वर्ट करना था। तो देखिए इसका ये आ जाएगा 38, ये 95 है, 38 24, इसका जो वैल्यू होगी वो होगी 38 प्लस 24 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 3 प्लस 0। तो लिखेंगे 38 और 24 हो गया 62, 62 75, 75 एंड 3 और 50 19। तो ये आपकी आ गई 130 लाख। ठीक है, ये 130 लाख रुपए आपका फाइनल आंसर आया है। चलिए, तो ये हमने प्रॉब्लम करी है P9।